हम जब साउथ और ये डिवाइड की बात करते हैं, आई फील वो अननेसेसरली हाइप्ड अप होता है, क्योंकि कई साउथ की फिल्में वी ऑल एंजॉयड RRR अ लॉट, सो वी एंजॉय अ लॉट ऑफ फिल्म्स व्हिच आर डिस्कस्ड, बट देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्म जिसे डिस्कस नहीं करते, जो नहीं चलती है. मुझे शायद उस इंडस्ट्री को हम इतना फॉलो नहीं करते कि हर फ्राइडे क्या रिलीज़ हो रही है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट वर्क विच वी डोंट डिस्कस. तो यहाँ पर भी बहुत सारी फिल्में बहुत चलती है. OTT पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिल्म्स आ रहे हैं. एंड आई जस्ट फील इट्स जस्ट अबाउट kind of being not so impatient with what we are making. Hi, this is Sayumi Kher and you're watching me on Mirchi Plus. Hi, this is Amina Sheikh here, and with me today I have an actress जिनकी मिर्जिया से बहुत कुछ चलता है, बट उसके बाद में OTT डेब्यू पर भी वो काफ़ी धमाल मचा रहे हैं. फाड़ू एंट्री भी की है उन्होंने, वेलकमिंग सयामी खेर ऑन मिर्ची प्लस. थैंक यू सो मच. तो आई मस्ट से आपने काफ़ी फाड़ू एंट्री की है यानी OTT प्लेटफॉर्म पे, वो भी अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ में. सो टेल मी समथिंग अबाउट इट. नहीं, अभी तो फाड़ू रिलीज़ हुई है. इट वाज अश्विनी मैम मेरे विश लिस्ट पे हमेशा थी, सो इट वाज नॉट टिक मार्क. उनके साथ काम करने के लिए मौका मिला. सो जैसे आप कहते थे, OTT प्लेटफॉर्म्स ओपनड अप सो मेनी एवेन्यूज़, क्योंकि आई डिड अ फ्यू शोज, आई डन अ फिल्म विद अनुराग कश्यप विच रिलीज 2 years ago. तो एज एक्टर्स लाइक मी, जस्ट मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज हैव ओपनड अप विद the OTT platforms. सयामी, also for that matter, the way you started your career, आपने तेलुगु फिल्म से यानी करियर शुरू किया था, डेब्यू किया है, आपने मराठी में भी डेब्यू किया है. सो यू हैव नॉट बीन देयर ओनली इन बॉलीवुड. You have always tried to explore your opportunities. Can you just tell me, how does that, happen for you, and how your career has been, if you have to like unfold it? यार मेरे लिए ऑनेस्टली ना, मुझे कैमरा के सामने एक्टिंग करनी बहुत पसंद है. तो अगर अभी वो मराठी फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो, तमिल मलयालम हुई नहीं है, बट तमिल मलयालम फिल्म अगर आई, इंग्लिश, ब्रिटिश, कोरियन, जो भी हो, आई रियली लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो फॉर मी इट वाज नॉट सो मच ऑफ ओनली हिंदी फिल्म्स, ओनली वन पर्टिकुलर थिंग. एज एंड व्हेन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे, आई काइंड ऑफ यूज्ड टू ग्रैब वॉट एवर केम माई वे. तो मिर्ज़ा के साथ मेरा डेब्यू हुआ विद राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्टिंग, एंड हर्ष इज लॉन्च, गुलजार साहब, शंकर एहसान लॉय. सो इट वॉज ऑल टाउटेड टू बी द बिगेस्ट थिंग. Unfortunately didn't do well at the box office. उसके बाद I got opportunities with Ritesh sir and Mauli, which is my Marathi debut. I've done a film with Nagarjuna sir called Wild Dog in Telugu. तो as long as I'm getting opportunities to play interesting roles, मुझे बस उसी से खुशी मिलती है. As long as that keeps happening, I'll be very happy. Sammy, what is the best compliment you have received as an actress so far? Best compliment I've received was I think from Vaida ji quite recently, where she said, यार आप सक्सेस वो सब उसके पीछे मत भागो, जब आना है वो आएगा सक्सेस. आप बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स चूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट रिपीटिंग एनीथिंग यू डू. तो बस जो कर रहे हो, स्टिक टू डूइंग दैट, बिलीव इन वॉट यू आर गेटिंग, बिलीव इन योर वर्क, एन्जॉय डूइंग वॉट यू आर डूइंग. सो फॉर मी दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. बट इसके अलावा साउथ में एक ऐसा हो चुका है, लाइक बॉलीवुड वर्सेस साउथ भी होता है, एंड ये डिबेट काफ़ी चलती है. दो पीपल से दैट नो इट्स ऑल टुगेदर वन इंडस्ट्री, बट इवेंचुअली जो साउथ के नंबर्स है, साउथ की एक्टिंग भी काफ़ी डिफरेंट है, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन. डू यू समवेयर फील दैट मे बी बॉलीवुड में जो प्रोजेक्ट्स है वो हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहे, अच्छे भी हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे भी हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दे नीड टू अप देयर गेम इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ स्टोरी लाइन? नहीं यार, आई थिंक वी आर मेकिंग लाइक रियली गुड फिल्म्स. अगर दृश्यम की बात करें, अभी जो इट्स बीन और 2 weeks since it's released, it's a very well made film. Everyone goes through a low, I feel. हम जब साउथ और ये डिवाइड की बात करते हैं, आई फील वो अननेसेसरली हाइप्ड अप होता है, क्योंकि कई साउथ की फिल्में वी ऑल एंजॉयड RRR अ लॉट. सो वी एन्जॉय अ लॉट ऑफ फिल्म्स विच आर डिस्कस्ड, बट देर आर अ लॉट ऑफ फिल्म जिसे डिस्कस नहीं करते, जो नहीं चलती है. तो आपको मुझे शायद उस इंडस्ट्री को हम इतना फॉलो नहीं करते कि हर फ्राइडे को क्या रिलीज़ हो रही है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट वर्क विच वी डोंट डिस्कस. तो यहाँ पर भी बहुत सारी फिल्में बहुत चलती है. OTT पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है. अगर आई डोंट नो मिमी हो, या अगर जलसा हो, आई डोंट नो, दिस ऑल केम आउट लास्ट ईयर मे बी. तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिल्म्स आ रहे हैं, एंड आई जस्ट फील इट्स जस्ट अबाउट kind of being not so impatient with what we are making.
एट द सेम टाइम जब हम बोल रहे कि आर जैसी फिल्म है जो काफ़ी चली है, दैट फिल्म अगेन इज देयर आर द ऑस्कर्स, देर आर हाई चांसेस कि वो ऑस्कर्स जीत भी सकती बिकॉज द वे पीपल हैव अप्रिशिएटेड दैट. डू यू फील दैट मे बी इन दैट ओवरऑल इंडियन सिनेमा इज गेटिंग रिकग्नाइज्ड मे बी ओवर द ईयर्स जो लगान की स्ट्रगल रह चुकी है, दैट माइट नॉट बी द केस नाउ? No, I feel Indian cinema, because of OTTs also being recognized. Of course, I hope that we go ahead and get back an Oscar. It's been so many years, and I hope that that happens. But I feel that there have been so many films. Like every year, there's a film that goes into the Oscars. That India's entry into the Oscars. So we are making good cinema. Obviously, hoping that there is recognition we get from everywhere else as well. अभी जो last show जो पैन नलन की फिल्म है, Indian entry also into the Oscars, a small film but it's a very beautifully made film. So there are so many films that are being made. We all hope that we get appreciated, that we get recognized everywhere. तो वो ख्वाहिश तो वही होती है, and we keep our fingers crossed, but we are making good stuff. We should be proud of what we are making. So I mean, and as the way cinema is also evolving, somewhere you feel that it may be 2022 है और उसमें ऐसी projects भी बने हैं जो कहीं ना कहीं women oriented भी रहे हैं. Maybe that pay disparity still continues. That is something, maybe like even recently Priyanka Chopra said that she would get 10% of what her actor would receive, and that continues in Bollywood. Maybe that still continues, but somewhere the roles have been very strong. Over the years also there have been projects, but now of late कहीं ना कहीं वो women oriented films काफ़ी बन रही है. जी बिल्कुल. And for me, for an actor like me who's nowhere close to what Priyanka Chopra has achieved herself, पर मेरे लिए भी अनुराग कश्यप backed me on a film called Choked जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, एंड इट वाज कम्प्लीटली ड्रिवन बाय माय कैरेक्टर. मैं बाल्की सर की फिल्म एक कर रही हूँ घूमर करके, विच विल रिलीज अर्ली नेक्स्ट ईयर. इट्स एंटायरली ऑथर बैक्ड, इट्स एंटायरली माय फिल्म. वैसे ही तापसी ने अगर आप देखें, या विद्या जी ने जो फिल्म्स किए हैं, देर आर सो मेनी एक्ट्रेसेस हु हैव डन सो मेनी. आलिया इज अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यार गंगूबाई वॉज ऑन हर शोल्डर्स, हर फिल्म. इट मेड अ many 100 crore, I don't know how many crores it made a lot of money. So अच्छी पिक्चर बनाओ, don't focus on things that shouldn't be focused on. Audiences will go and watch it, is something which I just feel is as simple as that. Obviously, as a female actor, I'm greedy. I hope that there are more and more such roles that come to us and come our way, because there are so many interesting female stories also to be told. तो वो definitely हो रहा है, and I just hope that the snowball keeps rolling and there's more and more that comes our way. Sammy, not recently, but few years ago, Aishwarya said this, and somewhere I think maybe it's true also, that Bollywood, there are many people who have this crab mentality. Because, if someone is going up, or crawling, above, or rising, above, the people down there try and pull the person down, because see, we are also struggling, so you should also be in that, line, in that queue. And if you're trying to go up, they don't let you go up. Do you somewhere feel the same? Do you feel that, that is what happens though? It's not like, it could be in different industries also, but that is something what, someone like Aishwarya also said about it. I'm unaware that she said this, but I have come from a sport background. I'm not from a film background. So my heroes are all sportsmen. So Rahul Dravid ने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था that I want to be the best Rahul Dravid I can be. So he is always focused on how he can better himself. Yes, there's a lot of toxicity, there's a lot of negativity. Yes, that is the reality. That is what it is. But abhi should we just be focusing on that, or should we be focusing on that, yeah, let me see how I can better myself and keep attempting to get more work, because that's the way I like to keep myself afloat. Otherwise, it's a very tough industry to survive in. So you need to find what keeps you happy, what keeps you positive. And for me, it is working on myself and hoping to get better work. But also, as we say that, every fraternity has the good and the bad side of it. And maybe the good side of Bollywood is that, it encourages people to see, the cinema lovers to see, what exactly you can perceive or achieve, via the films and all. But at the bad side is that, many actors, of late, and especially during the lockdown, have been through ups and downs, have been through depression, and they have to sink through it on their own. Some have managed to, come up, like Deepika Padukone, but some have suffered, they have lost their lives. Do you somewhere feel that is something which needs some work maybe? I think yes, mental health is something that lot of not only actors, but even sportsmen. Virat Kohli went and spoke about it openly. So mental health is something that
a lot of us are suffering, lot of people are suffering from, and आई एम ग्लैड कि इसकी बात तो हो रही है. पहले तो ये इसके बारे में बात भी नहीं करते थे लोग. तो आई एम ग्लैड कि बात हो रही है, लोगों को ये स्टिग्मा नहीं लग रहा है. दे आर स्पीकिंग अबाउट इट, दे आर सीकिंग हेल्प, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. जैसे अगर आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो. सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू phase of depression, you have to get help, you need to get help. So I'm glad that this is being spoken about. जैसे आपने कहा, everything is not always good. It's a very tough industry to survive in. There is a lot, I mean, competition हर जगह होती है, but it is a difficult industry to survive in because it's not only about the glitz and glamour. The struggle behind it is very, very real. So it is very tough for me. I've been very fortunate क्योंकि I have always had my school friends and my family very close to me. Even though मैं बम्बई की नहीं हूँ, नासिक में पली बड़ी हूँ, I have them as a support system. So to younger actors who may be wanting to just start off, my only thing would be to have your support system very close to you, because that really is very important when you want to be an actor. That's nice to hear. You're also working with one of the finest directors, which is R. Balki. Tell me about it. I saw his Chup and I really found it very different. I was like, I don't know what reaction should I be having because it was critics के ऊपर जो था पूरा. Have you seen that film? And आप क्या बोलना चाहोगे because you're working with him? No, so Balki sir for me is it's been just the most exciting project that I have worked on. It's a project very close to my heart. I'm playing a cricketer in it. Abhishek Bachchan is playing my coach. Shabana Azmi is playing my grandmother. Angad Bedi is a part of the film as well. But for me, it was very exciting because I loved Chini Kam. Like I really loved Chini Kam. I really enjoyed Chup. With Balki sir, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं. मतलब with him, कुछ unique होगा, कुछ हटके होगा, because that's how his work has always been. When I worked with him, got to know him even better, he is the most intelligent director I've worked with. मतलब उनके पास आप जब जाते हो, लाइनें तो खैर सभी को आनी चाहिए, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद आप क्या सवाल पूछना चाहते हो. क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट फिल्म मेकर है और इतने पैशनेट है पर इतने नॉन फिल्मी है. मतलब वो अपने फिल्में बनाते हैं, चलो पैकअप घर जाते हैं. सो ही इज़ वेरी नॉन फिल्मी एंड वेरी सिंपल, एंड आई हैव जस्ट रियली हैड अ बॉल वर्किंग विथ हिम. Saimi, recently you also opened up about how you were being body shamed. You were asked to do a lip job or say no surgery. Do you somewhere also feel कि वो perfectionism के वजह से many actresses have to go through certain things because एक वो insecurity डाल देता है Bollywood to just look perfect for the audience कि नहीं हमारे actors या हमारे audience को बस इसी वे में face अच्छा लगेगा. Maybe if my features are well developed, then only they will attract they'll get attracted to me. Do you somewhere feel कि वो एक pressure काफ़ी है? Perfect क्या होता है? आपका चेहरा perfect है मेरे लिए. मतलब I find the way you've been made is unique to you. अगर मुझे आपकी तरह दिखना है और I have to make myself look like you, then I'm not me, then I'm somebody else. तो I'm somebody who doesn't believe in looking like everyone. You've been blessed with ऐसे बाल है, ऐसे आँखें हैं या ऐसे फीचर्स है, ये फीचर्स है. आई एम comfortable with what I've been given. So I am not somebody who feels insecure in a way of for whatever reason. जी, in the early part of my career काफ़ी सारे लोग थे जो they used to say that अरे लिप जॉब करवा दो, it's more attractive. But I just smile and say जी, because I feel cinema has also changed so much in the last 5 years कि हम रियल कहानियाँ बताते हैं, रियल स्टोरीज बताते हैं. तो अगर आप यू मेड अप इन सम नॉट रियल वे, वो कनेक्ट ही नहीं होगा. सो इफ़ यू हैव टू टेल अ स्टोरी, जैसे फाडू में आई प्ले अ गर्ल फ्रॉम कोंकण, देन you look like a girl from Konkan if you're the way you are. So I feel that cinema has changed in a big way where we are telling really very real stories, and I feel that we should just be blessed and secure with the way we've been made and sent, and find a comfort in who we are. But do you also feel that maybe sometimes it does make an actress or actor feel insecure the way they are with the people around who try to portray them in a certain way? It could be through the casting couch directors, it could be through the producers, it could be through the directors himself, or the or the people working with them. What do you have to say on that? Actors are the most insecure breed of human beings there are, because
हमारा जॉब जो होता है ऐसे नहीं है कि चलो हम साइंटिस्ट हैं हमने कुछ बना दिया. यू कैन सी 2+2 4 होता है. एक्टर्स में वैसे नहीं होता है. अगर मैंने परफॉर्मेंस फाड़ू में आपको अच्छी लगी पर इन्हें अच्छी नहीं लगी तो आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स अ जैसे अगर मुझे गुलाब जामुन नहीं पसंद है पर आपको पसंद है, वो आपकी टेस्ट है, ये मेरी टेस्ट है. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग देयर. Correct. सो द थिंग इज दैट वी देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन एक्टर्स. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर एवरीवन. कई फिल्में मुझे कनेक्ट होती है, मेरे बहन को कनेक्ट नहीं होती है, बट दैट्स हाउ इट इज. So with regards to being insecure, that's how actors are, because you are constantly judged not only by directors, casting people, media, by your audience. You're judged by your audience, by the work you do. So yes, everyone wants appreciation. Who doesn't want appreciation, right? So everyone wants to be told that you are really good, you in XYZ film or the things coming up, you let's hope that you're good in a certain thing. So और फिर वो पिक्चर नहीं चली, देन यू आर इनसिक्योर. और कई बार पिक्चरें नहीं चलती है बिकॉज मे बी द टाइमिंग इज़ रॉन्ग, मे बी पैंडमिक आ गया. वो इट्स नॉट बिकॉज यू और द फिल्म वॉज बैड. सो देन यू स्टार्ट डेवलपिंग इनसिक्योरिटीज, फीलिंग दैट यार मे बी यू आर नॉट गुड. देन यू आर इनसिक्योर अबाउट अगली पिक्चर मिलेगी नहीं मिलेगी, अगली पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी. सो इनसिक्योरिटी इज़ एट एवरी लेवल. तो अभी जो कंट्रोलेबल्स आपके हाथ में उसे कंट्रोल करो. दैट डोंट बी इनसिक्योर अबाउट थिंग्स लाइक दिस इज द वे आई लुक और this is how my body type is. Instead work on the controllables and make yourself a better actor. That way you'll at least get appreciated for what you're there for.